तो कैसे हैं आप लोग? एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। हाँ, थोड़ा सा बोलिएगा भैया क्या हो गया, तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो गया। तो चलते हैं टॉपिक पे, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। देखिए, पहले कुछ बता देते हैं। तो आपको पता होगा खाली मैट्रिक्स के बारे में। बोलिएगा हाँ भैया, खाली मैट्रिक्स के बारे में पता है। आप बताए थे A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। बोलेगा हाँ भैया, ये खाली मैट्रिक्स है। तो बताए थे ना एक चीज और आप लोग को याद होगा तब बताए होंगे कि जो खाली मैट्रिक्स है ये जगह बना हुआ है। जगह है ना बना हुआ, इसी में लिखा हुआ रहता है ये अवयव मैट्रिक्स का। कुछ भी लिखा रहता है। अगर हम पूछे किसके जगह, तो बोलिएगा ना A11 की जगह, बोलेंगे किसके जगह, A12 की जगह, ई A13 की जगह, ई A21 की जगह, ई A22, वैसी ई A23। कोई दिक्कत है? नहीं। 23, फिर बोलिएगा A31, ई A32, ई क्या है A33 के जगह। वैसे ही एगो मैट्रिक्स दे दिए, मान लीजिए ऐसा छोटका वाला। तो पूछेंगे किसके जगह, तो बोलिएगा A11, 12, 13, सॉरी A21, आई A22 के जगह। कोई दिक्कत है? समझ में आया? ये जो खाली मैट्रिक्स है उसमें लिखा रहता है कुछ कुछ। समझ में आया? आगे चले। अब देखिए, आपको मैट्रिक्स बता दिया था, 5-6 टाइप का जो था वो बता दिए थे लेक्चर फर्स्ट में। नहीं देखे तो एकदम जाइए, लेक्चर फर्स्ट जरूर देखिए। उससे आपका कुछ बेसिक क्लियर हो जाएगा। और एक मैट्रिक्स के बारे में बचा हुआ जो है, जिसका नाम है इक्वल मैट्रिक्स। क्या नाम है? इक्वल मैट्रिक्स, जिसको हम नहीं बताया था। अब देखिए, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। जो पढ़ेंगे क्या है इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स उसको बोलता है जिसका, पहले तो एक चीज, जिसका रो और कॉलम, अगर इसमें हम पूछे कई गो रो है तो बोलिएगा एक रो, दो रो। कॉलम पूछेंगे तो एक कॉलम, दो कॉलम। इसमें भी बोलेंगे क्या, बोलिएगा ये नहीं बोलेगा एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम। पहला तो इसका जो पॉइंट है, इधर कई गो रो है तो बोलिएगा दो गो रो, दो गो कॉलम। इधर भी दो गो रो, दो गो कॉलम। तो पहला पॉइंट, इधर भी दो गो रो, दो गो कॉलम, इधर भी दो गो रो, दो गो कॉलम। तो जिसमें दोनों तरफ रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो, उसको बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। ये तो हो गया एकदम पॉइंट बाय पॉइंट। अब देखिए एक चीज और सीखिए, जिसमें एकदम फोटो कॉपी, जो इधर लिखल है वो भी इधर लिखल है, जो इधर लिखा है वो भी इधर लिखा हुआ है। ऐसा अगर दिख जाएगा तो उसको भी क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आया? पहले तो रो कॉलम चेक कीजिएगा, तो बोलिएगा हाँ इधर दो गो रो, दो गो कॉलम। इधर क्या बोलिएगा, बोलिएगा दो गो रो, दो गो कॉलम। इधर भी दो गो रो, दो गो कॉलम, इधर भी दो गो रो, दो गो कॉलम। तो बोल सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स है। हाँ बोल सकते हैं भैया, एकदम इक्वल मैट्रिक्स है। ये तो एक चीज हो गया। दूसरा चीज अभी जस्ट बता दिए आपको, क्या बोले कि एकदम सेम टू सेम। देखिए एक के जगह एक लिखल है, हाँ लिखल है। दो के जगह दो, दो। पांच के जगह पांच, चार के जगह चार। एकदम फोटो कॉपी एक दूसरे का दिखेगा, उसको क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। अब आगे चले, देखिए आगे वैसी है। यहाँ पे एक के जगह एक दिख रहा है, छह के जगह छह, सात के जगह सात, तीन के जगह तीन दिख रहा है। तो वैसी अब आपसे पूछेगा एग्जाम में, ये क्लास 12th वालों के लिए भी है, जो एग्जाम देंगे 2 नंबर फिक्स रहता है यहाँ से। और जो 11th से 12th में गए हैं वो तो सीखिएगा। ये देखिए इधर, तो यहाँ से देखिए, अगर हम पूछने जाए यहाँ से, आपको क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि एक्स का मान बताइए। किसका मान? एक्स का मान। तो बोलेगा हाँ भैया, इधर भी दो गो रो, दो गो कॉलम, दो गो रो, दो गो कॉलम। तो आप लोग नहीं बता दीजिएगा, हाँ बोलिएगा कि भैया ये तो एक के एक जगह है, दो के दो जगह है, तीन के तीन जगह तो लिखल है। अब पूछेंगे एक्स का मान, तो नहीं बोलिएगा कि भैया एक्स के जगह चार दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक्स के जगह चार दिख रहा है। तो बोलिएगा ना भैया कि एक्स का वैल्यू कितना हो गया, चार हो गया। समझ में आया आप लोग को? कोई दिक्कत है? आगे चले, चलिए आगे। अब वैसे ही देखिए, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, तो बोलिएगा एक एक्स दिख रहा है, एक वाई दिख रहा है।
तो क्वेश्चन में आपसे वही पूछेगा, x का मान और y का मान। तो x का मान इक्वल कर दीजिए, x के बराबर क्या है, 1 है। पहला को पहला के बराबर कर दीजिए। अब देखिए नीचे में दूसरा का है तो दूसरा के बराबर कर दीजिए। तो y के मान कौन सी 5। समझ में आई? तो एकदम ठेठ भाषा में था। अब देखिए एकदम शुद्ध हिंदी वाला भाषा में, अगर ध्यान होगा तो आपको बताए होंगे, a11 है, a12, ये भी a11, a12 होगा ना? हाँ होगा। तो देखिए इधर a11 को a11 के बराबर नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। a12 को a12 बराबर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, काहे कि दोनों क्या है, इक्वल है। समझ में आया? वैसे ये 31 है, सॉरी ये 21 है, ये क्या है, ये 22 है। तो वैसे ये इसके बराबर है, देखिए तो हाँ है। तो वैसे ये भी तो इसके बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं, आगे चलिए। अब देखिए, अब इसमें भी आपसे पूछ रहा है एक्स और वाई का मान। क्या पूछ रहा है? एक्स और वाई का मान। तो बोलिएगा एक्स और वाई बराबर, तो पहले लिख दीजिए 6 है, और वाई बराबर क्वेश्चन में दिए हुए है भैया, क्या दिए हुए है, 3। 3 दिए हुए है। अगर y का मान इसमें रख देंगे तो x का मान नहीं निकलेगा? हाँ निकल जाएगा। y का मान कितने हैं, 3, 6, ये गुना में नहीं जाएगा, भागा में, 6/3, x के मान 2, आ गया x का मान। अब बोलिएगा कि भैया x का मान तो आ गया, y का मान, तो y का मान तो आपको क्वेश्चन में दिले था, दिले है। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से कमेंट कीजिए कि हाँ भैया अच्छा लग रहा है, और लाइक कीजिए, और सबसे बड़ा शेयर जरूर कीजिए। अब देखिए आ गया। अब इसमें भी आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स और वाई ये दिख रहा है आपको, पूछ भी आ रहा है एक्स और वाई का क्या मान, यही ना पूछ रहा है? हाँ यही पूछ रहा है। तो देखिए इधर बराबर कर दीजिए, इक्वल मैट्रिक्स है ना, हाँ है, बराबर कर दीजिए। बराबर कर दिए। अब थोड़ा सा इधर देखिएगा तो y बराबर कितने दे है, y बराबर 8। अगर y का मान इस में रख देंगे तो x का मान नहीं आएगा? हाँ भैया एकदम आ जाएगा। तो y का मान रख दीजिए, तो 6 - 8, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। क्या कि देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 8 में 6 घटाइए तो कितना बचेगा, 2। और देखिए बड़ा कौन है, 8 की 6, 8 है, 8 के सामने में क्या है, माइनस, इसीलिए क्या आ गया, माइनस। समझ में आया? आगे चले? हाँ भैया आगे चलिए। अब देखिए इधर फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक्स और वाई दिख रहा है आपको, दो ये चीज नहीं दिख रहा? हाँ भैया दो चीज दिख रहा है, तो दोनों का मान निकाल दीजिए। तो बोलिएगा हाँ भैया पहलुक बराबर, तो एक्स बराबर कितने, 4, ई तो आ गया एक्स का मान। अब किसका मान चाहिए, वाई का, तो वाई को बराबर कर दीजिए। तो एक्स का मान रखिएगा, कितने है, 4 है ना, 4 रख दिए। तो प्लस में होने जाएगा, माइनस में, तो कितने है, 5। कोई दिक्कत है? एक्स का मान यहाँ पे, वाई का मान यहाँ पे। आगे चले? कोई दिक्कत लग रहा है? कुछ नहीं, ऐसी एकदम सब चैप्टर हलवा बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर ना एक्स आपको अकेला दिख रहा है, ना वाई अकेला दिख रहा है। दिख रहा है? नहीं भैया दिख तो नहीं रहा है। तो इसको देखिए कैसे बनाइएगा, ये इसके बराबर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई बराबर 6 लिख दीजिए, एक्स माइनस वाई बराबर 4 लिख दीजिए। अब देखिए 10वां में पढ़े होंगे विलोपन विधि, पढ़े हैं? हाँ पढ़े तो हैं, याद आ रहा है कुछ कुछ, हाँ याद आ रहा है। तो याद होगा कि प्लस माइनस काट देते हैं, काट देते हैं ना। अब काट देते हैं, आई देखिए इसके आगे में प्लस है तो जोड़ दीजिएगा, हाँ जोड़ दीजिएगा, 6 4 10, तो एक्स के मान 5। हाँ भैया एकदम सही बोले, याद तो आ गया। अब एक्स का मान निकाल लिए तो वाई का मान निकाल दीजिए, इसको समीकरण 1, इसको 2 मान लीजिए। तो एक्स का मान 1 में रखिएगा, तो एक्स का मान किस में रख रहा है, 1 में रख रहा है, तो एक्स का मान कितने, 5, तो वाई के मान कितने, 1। कोई दिक्कत है? हाँ वैसे ही दूसरा का नंबर क्वेश्चन है, बना लीजिएगा घर से। आगे चले? कहीं भी कोई दिक्कत है? इसमें भी रख सकते हैं एक्स का मान, इसमें भी रख सकते हैं। आपका मन विलोपन विधि याद होगा तो, याद होगा तो विलोपन विधि कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखिए,
अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या है, आपको y दिख रहा है, x दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है। अब मान भी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है x और y का, तो निकाल दीजिए, कुछ है ये ना, बराबर कर दीजिए। 2 प्लस x बराबर 4। x निकालने जाएंगे, इन्ने प्लस होने जाएगा माइनस में, 4 - 2, x बराबर 2। कोई दिक्कत है? नहीं भैया, एकदम मजा आ रहा है, लग रहा हाँ कुछ सीख रहा है। वैसे इसको बराबर कर दीजिए, तो प्लस में होने जाएगा माइनस में। इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिएगा तो y-1। हाँ भैया, आप तो कुछ कुछ सीख रहे हैं। कोई दिक्कत है? आगे चले? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें, इसमें देखिए x भी है, y भी है, z भी है ना? तो देखिए, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो दिया हुआ रहेगा ना अंदर में, जो जो अल्फाबेट, वही आपसे पूछेगा निकालने के लिए। हमेशा याद कर लीजिए, लिखा नहीं रहेगा, वही पूछेगा, लेकिन एग्जाम में आपका लिखा आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो देखिए, इसको इसके बराबर, तो क्या बोलिएगा, x बराबर 1। अब देखिए क्या दिख रहा है, y, तो भैया y पहला, इसका भी पहला, तो y बराबर 4। अब क्या दिख रहा है, z, हाँ भैया ये दूसर का, ये दूसर का, तो z बराबर 3। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? नहीं भैया, कोई दिक्कत ना है। तो आज क्लास एकदम मजा आया होगा, समझ में तो एकदम आया होगा। तो आपको तो पता है, ऑफलाइन क्लास चल रहा है 2 जगह, एक बड़ापुर चंदन नगर में मैथ का, और मोकामा डीएवी में फिजिक्स मैथ दोनों हम ले रहे हैं। तो आप जरूर कंसल्ट कीजिएगा, नंबर आपको दिया हुआ है, इसी पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? नहीं, आगे चलिए तो। धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर से कीजिएगा, तब ना पता चलेगा कैसा हम समझा रहे हैं आप लोग को। जय हिंद, जय भारत।